हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजिट टेस्ट 2.0 में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सबके लिए लेके आए हैं हिंदी से संबंधित प्रश्न। तो जो हिंदी का हमारा चैप्टर है वो है वर्णमाला। तो वर्णमाला से कुछ 50 क्वेश्चंस हम लेके आए हैं आप सबके लिए, जो कि ये जो है यूपी टीजीटी एग्ज़ाम में, यूपी ट्रिपल एससी और वीडियो आज के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो दोस्तों, वर्णमाला जो है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं। तो हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। कितने? 52। अगला प्रश्न हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। तो व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को हम अक्षर कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं। तो हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं। तो हिंदी भाषा में जो है वो 33 व्यंजन है। अगला प्रश्न है हमारा, तो दोस्तों आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। तो उसे कहते हैं अक्षर। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो वो होती हैं 2 प्रकार की। अगला प्रश्न हमारा, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो वो होती है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। तो माना जाता है शब्द को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं वर्णमाला। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे लिंक से जुड़ सकते हैं और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। तो चलिए देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है। हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। तो उसे जो है हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल व्यंजन हैं। तो हिंदी भाषा में 33 व्यंजन है। अगला प्रश्न हमारा, शब्द को सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो दोस्तों, वो जो है वर्ण कहलाती है। निम्न में दीर्घ स्वर है। तो इसमें दीर्घ स्वर क्या है, वो है ई। अगला प्रश्न देखेंगे हमारा निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ वर्ग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ओ। क्या है? ओ। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, वो है 4। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। तो इसमें जो है दीर्घ स्वर आ है। क्या है? आ। अगला प्रश्न हमारा, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो दोस्तों, वो है प्लुप्त। क्या है? प्लुप्त। प्लुप्त स्वर कौन सा है। तो दोस्तों, प्लुप्त स्वर जो है ओ ई ओ 3 एम है। क्या है? ओ 3 म। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो वो है विवृत स्वर। अगला प्रश्न हमारा, मध्य स्वर कहते हैं। तो मध्य स्वर जो है आ को कहते हैं। आ को कहते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है। ये जो है पश्च संवृत्त है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत्त है। तो दोस्तों, ई जो है हमारा संवृत्त है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अर्ध विस्तृत स्वर है। तो वो है अ। क्या है? अ। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। तो दोस्तों, वो है उपयुक्त तीनों। दीर्घ भी है, प्लुप्त भी है और ह्रस्व भी है। ये तीनों जो है स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। तो हमारा ऑप्शन जो है वो डी सही होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी की अग्र अवृत्ताकार संवृत्त स्वर ध्वनि है। तो वो है ई। क्या है? ई है।
स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं? तो उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? तो उसे समरूप या ग्रेफीम कहते हैं। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ओ औ जो है वो कंठोष्ठ है। क्या है? कंठोष्ठ है। स्वर किसका भेद है? तो स्वर जो है वर्ण का भेद है। अगला प्रश्न हमारा देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो हमारा उ जो है वो संयुक्त स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो वो है ए। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? तो वो है हमारा संभालना। क्या है? संभालना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन से शब्द में अनुनासिकता है? तो वो है कंटीला। क्या है? कंटीला। अगला प्रश्न हमारा, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है? कंठ तालु है तो वो है हमारा ऐ। क्या है? ऐ। ऐ जब हम बोलेंगे तो वो हमारे कंठ तालु से निकलता है। अगला प्रश्न हमारा, ऐ के उच्चारण स्थान का नाम है? तो ऐ के उच्चारण स्थान कंठ तालव्य कहते हैं। क्या? कंठ तालव्य कहते हैं। स्वर ए ऐ को उच्चारण स्थान कौन सा है? तो स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान है कंठ तालव्य। तो दोस्तों ये एग्ज़ाम जो है, ये क्वेश्चन जो है यूपी SSS एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं और उसके बाद और अन्य एग्ज़ाम में भी, टेट में भी पूछे गए हैं, TET में भी पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों वो होते हैं 3 प्रकार के। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और लुप्त क्या है? तो ये तीनों जो है ह्रस्व, दीर्घ और लुप्त, ये तीनों जो है स्वर हैं। अगला प्रश्न हमारा, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं निर्नुनासिक स्वर। क्या है? निर्नुनासिक स्वर है। अगला प्रश्न हमारा, कंठ तालव्य कौन सा है? तो कंठ तालव्य वो जो है हमारा ए और ऐ है। ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? तो वो है कंठ तालव्य। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो वो है हमारी कंठ ध्वनियाँ हैं क और ख। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि है? तो वो है हमारा ह। क्या है? ह। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का उच्चारण स्थान है कंठ। निम्न में से कंठ वर्ण है? तो कंठ वर्ण है हमारा आ और ह विसर्ग। क्या है? आ, ह और विसर्ग। निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? तो कंठ वर्ण है हमारा अ। स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो स ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालु। अगला प्रश्न हमारा, उच्चारण स्थान के आधार पर ज्ञ व्यंजन है? तो वो है हमारा तालव्य। क्या है? तालव्य है। हिंदी की सा ध्वनि है? तो हिंदी की सा ध्वनि है, अभी इसके पहले हमने देखा क्या है, वो तालव्य है। अगला प्रश्न हमारा, च छ ज झ अंग्या का उच्चारण होता है? तो वो जो होता है तालु से होता है। किससे होता है? तालु से होता है। अगला प्रश्न हमारा, चलिए देखते हैं, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो अभी इसके पहले हमने देखा था, वो था छ। क्या है? छ है। अगला प्रश्न देखेंगे हमारा, ई च छ ज झ अंग्या आदि का उच्चारण किससे होता है? तो वो है तालव्य से होता है। किससे होता है? तालव्य से। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो वो है झ। क्या है? झ है। या का उच्चारण स्थान है? तो या का उच्चारण स्थान है तालु। क्या है? तालु। अगला प्रश्न है हमारा, शा का उच्चारण स्थान है? तो शा का उच्चारण स्थान है तालु। निम्न में से तालव्य ध्वनि है? तो निम्न में से तालव्य ध्वनि है स। क्या है? स। च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? तो दोस्तों ये जो है
तालव्य में आती हैं। किस में आती हैं? तालव्य वर्ग में आती हैं। अगला प्रश्न हमारा, ड का उच्चारण स्थान होता है, तो ड का उच्चारण स्थान है मूर्धन्य। तो हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, तो हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं ट, ठ, ड, ढ। अगला प्रश्न जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों, इस क्वेश्चन का प्रश्न आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसका, तो चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न है, जिनका उच्चारण स्वर के दांतों पर, ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए।